आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्नावली 7.1 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 3 को हल किया जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस प्रश्नावली से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लें बच्चों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखने से आपको इस प्रश्नावली के सवाल अच्छे से समझ में आएंगे और आप और ज़्यादा अच्छे से इन प्रश्नों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ हर एक प्रश्न में हमें दो दो बिंदु दे रखे हैं। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये भी दो बिंदु हैं, ये भी दो बिंदु हैं। इनके बीच की दूरियां हमें पता करनी है। तो देखते हैं इनके बीच की दूरियां कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका पहला पार्ट, हल कर रहे हैं हम इसका पहला पार्ट, जहाँ पर हम पहला बिंदु ए मान लेते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक है 2,3 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 4,1। ओके, ये दो बिंदु हमने मान लिए। पहले बिंदु का नाम ए दे दिया, दूसरे का बी दे दिया। अब हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र है। दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक हम x1, y1 तथा b x2, y2 के बीच की दूरी यानी इनके बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो एक फार्मूला बनता है AB बराबर अंडर द रूट, ब्रैकेट के अंदर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। ये फार्मूला आपको लिखना है इसमें और इसमें ही वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर ए बी दूरी अगर ज्ञात करनी है तो हम इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखते टाइम आप गलतियाँ ना करो, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। आपको उसी को ही ध्यान में रखना है। कोई आपको x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, ये ध्यान नहीं रखना। देखो आप दूरी निकाल रहे हो ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो बाद में कौन सा बिंदु आया है बी, इसके निर्देशांक क्या है 4 और 1। तो पहले ब्रैकेट में शुरुआत कर दो, यहाँ लिख दो 4 और दूसरा जो निर्देशांक है वो लिख दो यहाँ 1। दोबारा समझो, ए बी अगर दूरी ज्ञात कर रहे हो तो बी बिंदु के निर्देशांक यहाँ से देखे हमने और वो बी बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिया। पहले ब्रैकेट में पहला निर्देशांक, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा निर्देशांक। ठीक है, कोई ध्यान नहीं देना कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, कुछ नहीं ध्यान देना। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक क्या है 2,3, लेकिन इसके निर्देशांक निशान बदल के लिखने हैं। 2 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 2 लिखना है, 3 प्लस का है तो माइनस का 3 लिखना है। ओके, निशान बदल दो। अब इसे आगे हल कर लो। ए बी बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 4 में से 2 घटा दिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। लास्ट में इसके मात्रक चलता रहेगा साथ में। तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर का मतलब -2 का 2 बार गुणा करो तो माइनस तो कट जाएंगे दोनों, तो ये भी 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ए बी आ गया 4 + 4 अंडर रूट 8 मात्रक
और लास्ट में एक स्टेप अपने को और करना है इसमें। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 का गुणा 8 होता है, ठीक है, गुणनखंड कहोगे इसके। इसमें एक 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये 2 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा अंडर रूट के केवल ये वाला 2, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आगे करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें बिंदु दे रखा है -5,7 और -1,3। तो हल करते हैं इसे। पहला बिंदु हम मान लेते हैं a -5,7 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं b -1,3। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो वो फार्मूला हमें यहाँ लिखना होगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने यहाँ फार्मूला नोट कर लिया। अब हम आगे लिखेंगे ए बी बराबर अंडर दी रूट। अब डायरेक्ट हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखनी है, देखो बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, -1 है और +3 है, तो -1 यहाँ लिख दो और +3 यहाँ लिख दो। बी बिंदु के निर्देशांक लिखते टाइम निशान नहीं बदलना, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो निशान बदलेंगे। ए के निर्देशांक है -5 और 7, तो -5 तो हो जाएगा +5 और 7 हो जाएगा -7। अब इसे हल कर लो। ए बी बराबर, यहाँ इसके साथ लिख दो मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो ये दूरी सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो इसका हमने एक इकाई लिख दिया मात्रक शब्द। मात्रक में सारे ही आ जाते हैं इसमें, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, वर्ग मीटर, मीटर वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप आगे हल करो। -1 और +5 जुड़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे। 5 में से 1 कम कर दो 4, प्लस का इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा मात्रक। आगे अब हमें ए बी निकालना है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, प्लस -4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 16 ही हो जाएगा, माइनस कट जाएंगे दोनों आपस में। 16 + 16 अंडर रूट के अंदर आ गया, तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 16 और 16 32, यानी कि अंडर रूट 32 मात्रक आ गया। और 32 के अगर हम गुणनखंड करें, 32 में अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 32 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पर 1 2 का जोड़ा ये बन रहा, दूसरा जोड़ा ये बन रहा, तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा इस रूट से, एक यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो बाहर आने पर क्या बन जाएगा, 2 और 2 का गुणा होकर बाहर तो आ जाएगा 4, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट के अंदर 2 रह गया, ये वाला जो अकेला है, सिंगल है, अंडर रूट 2 और गुणा में इसके 4, 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हमने इसकी दूरी निकाल ली, तो यहाँ लिख दो 4 अंडर रूट 2 मात्रक आंसर। ठीक है बच्चों, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसका थर्ड, जिसमें हमें दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु a, b और दूसरा है -a, -b। तो इसमें हल करते टाइम हम पहला बिंदु लिखेंगे a, जिसके निर्देशांक है a स्मॉल में और b स्मॉल में, ठीक है। और दूसरा बिंदु है b, इसके निर्देशांक है -a, -b। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लिखना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। तो लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद में अब हमें ए बी दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर अंडर दी रूट और ब्रैकेट लगा के बिना हम फार्मूले को देखे इसमें वैल्यू रखेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है ट्रिक, उस हिसाब से।
पहले बी बिंदु के निर्देशांक, बी के निर्देशांक है -a, -b। -a तो यहाँ लिख दो, -b या दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ध्यान रखना अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है, एक ही ब्रैकेट में मत लिख देना। और फिर है ए बिंदु के निर्देशांक, जिसके निर्देशांक है a, b, लेकिन निशान बदलना है, माइनस का a माइनस का ही b। तो ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर दी रूट, और माइनस का a और माइनस का a, माइनस का 2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का ही b है और माइनस का ही b है, तो माइनस के हो जाएंगे 2b, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इसके भी मात्रक लिख देंगे। अब देखो ए बी बराबर -2a का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो माइनस का 2a और उसका गुणा -2a से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 का गुणा 2 से किया 4, और a का गुणा a से किया a², तो कितना आ गया, 4a² आ गया। अंडर रूट में इसका वर्ग खोलने पर हमारे पास आ गया 4a², प्लस अब इसका भी स्क्वायर ऐसे ही खोलेंगे, तो पहले हम लिखेंगे -2b, फिर माइनस का 2b ब्रैकेट में, माइनस माइनस कैंसल, 2 का 2 से गुणा 4, b का b से गुणा b की पावर 2, 4b²। यहाँ पर भी हमारे पास 4b² है, तो 4b² लिख दिया, और ये मात्रक इसके लास्ट में लिखा रहेगा। अब ए बी बराबर क्या आएगा, देखो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम अंडर रूट लगा के 4 को ले लेंगे कॉमन, और ये बन जाएगा a² प्लस b²। 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया बाहर, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन आया, लेकिन अब ये कॉमन बाहर आएगा। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 की जगह पर हम लिख देंगे 2 बाहर आकर, और अंदर क्या रह गया, a² प्लस b² मात्रक। अब इसे और आगे हल हम नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है प्रश्न, तो आप वीडियो लाइक करके कमेंट करके मुझे इस बात का जानकारी दे सकते हैं कि हमें प्रश्न समझ में आ रहे हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें, अगर नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब आपने, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेवें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने को देखो क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इस लाइन को तो छोड़ो, हमें केवल इस पर ध्यान देना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम इसमें लिखेंगे, हल करेंगे इसे। पहला बिंदु हम ए मान लेते हैं 0,0, और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं बी 36,15। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहें तो हमें इसको निकालने के लिए पहले दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं। तो दूरी सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए बी। दूरी सूत्र को बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा इस वीडियो में समय बर्बाद ना हो। अब देखो x2 - x1 और ये फार्मूला तो चलता ही है, लेकिन लिखना है अपने को अपने हिसाब से। कैसे? देखो हमने यहाँ पर ए बी लिखा, तो बी बिंदु के निर्देशांक है 36,15, तो 36 यहाँ लिख दो पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख दो 15। और ए बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, तो माइनस में 0 माइनस में 0, तो ये आएगा ए बी बराबर अंडर दी रूट 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, 36 का वर्ग प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का भी वर्ग ही रहेगा, 15 ही बचेगा यहाँ पर 0 घटाने पर। तो 15 मात्रक, ये रूट 15 वर्गमूल के अंदर है, इसमें आ जाएगा स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर 15। तो अब आएगा ए बी बराबर अंडर रूट 36 का वर्ग, यानी 36 का 36 से मल्टीप्लाई। तो 36 का अगर 36 से मल्टीप्लाई करें
तो कितना आएगा आंसर चेक कर लेते हैं। 6 का 6 से गुणा किया 36, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छिके 18, 3 3 9 और 1 हासिल 10। ये आ जाएगा 6 9 2 1 1296। तो यहाँ लिख दो 1296, और प्लस में 15 का वर्ग अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो यहाँ पर भी आप 15 का 15 से गुणा करके, जैसे हमने 36 का 36 से गुणा किया वैसे ही 15 का 15 से गुणा करके लिख लोगे। लेकिन अगर मुझे जैसे पता है कि इसका गुणा वर्ग होता है वो 225 होता है, ऐसे अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दो, आपको कौन रोकता है डायरेक्ट लिखने से, अगर सही हो आप तो। AB कितना आ जाएगा, इन दोनों का जोड़। तो देखो क्या होगा, 1296, इधर से 4 और भेज दें इधर तो 1300 बन जाएगा। 1300 और इधर बच गया 221, तो 1300 और 221 1521, 1521 आ गया अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके साथ मात्रक, और यहाँ पर भी मात्रक। अब देखो 1521 जो है इसके हमें अभी गुणनखंड करने होंगे और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड करके हम इसके वर्गमूल निकालेंगे। देखो 1521 को यहाँ लिख दो, यहीं कर लेते हैं अपने 1521 के गुणनखंड रफ कार्य। सबसे पहले 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 आता है अगली अभाज्य संख्या। 3 का भाग चेक करने के लिए इनका जोड़ करके देखो, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 9। तो जिस भी संख्या के लास्ट में अगर जोड़ करने पर हमारे पास 3 6 9 12 15 ऐसी कोई संख्या आ जाए तो 3 का भाग उसमें लाजमी जाता है। तो यहाँ 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। भाग देते हैं 3 का, 3 5 15, कुछ बचा नहीं बचा। फिर ये 2 में भाग जाता नहीं है, आगे 1 को भी साथ में मिलाना पड़ेगा। तो देखो 2 अंक एक साथ मिला रहे हैं साथ में, तो यहाँ एक 0 लगेगा। फिर ये 3 7 21 आ जाएगा। अब एक बार फिर से देखो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 5 और 7 12, तो 3 का भाग जाएगा। 5 में भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, 2 बच गए, 2 और 0 20, 6 3 18, 2 बचे, फिर 2 और 7 27, 9 3 27, 169। तो अगर आपको पता हो तो 169 में केवल 13 का ही भाग जाता है, तो 13 का भाग देंगे, 13 13 169 होता है। यहाँ पर 13 का भाग देंगे तो फिर से 13 ही आएगा, और 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 1521 के ये गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3 और 13 गुणा 13। तो यहाँ लिख दो 1521 की जगह पर 3 गुणा 3, 1521 के जगह पर लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 मात्रक। ओके, अब देखो AB कितना आएगा। AB आ जाएगा, ये जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है, तो 3 एक बाहर आएगा, दूसरा यहाँ से भी एक 13 बाहर आ जाएगा। तो 3 × 13 मात्रक, यानी AB आ गया हमारे पास 13 और 3 का गुणा करेंगे तो 39 मात्रक। यानी दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 39 मात्रक आंसर आ गया। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कह दो, चाहे दोनों शहरों के बीच की दूरी। ठीक है, अब आगे इसके बाद इसका तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। हमें बताना है कि क्या ये संरेखी है। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। एक ही रेखा में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उनको संरेखी बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ एक रेखा खींची, अब आप इस रेखा के ऊपर 3 बिंदु ले लो कहीं पर भी। जैसे मैंने एक इस जगह पे ले लिया, एक इस जगह पे ले लिया, एक इसके बीच में कहीं भी ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया। अब ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी है। ठीक है, तो इसको समझो आप। संरेखी का मतलब, अगर मैं इस बिंदु का नाम A दे दूँ, B दे दूँ और C दे दूँ, तीनों बिंदु संरेखी है। तो इसके अंदर एक शर्त लग रही है संरेखी होने की। अगर यहाँ मैं A से B की तरफ चलूँ, मान लूँ कि मैं यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँचा, तो मुझे यहाँ 7 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 7 मीटर की। और B से C की तरफ चला तो मुझे आगे 11 मीटर की दूरी और तय करनी पड़ी।
बी से सी के बीच की दूरी 11 मीटर है। तो अगर मैं संरेखी होने के बाद इनकी दूरी नापूं, ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी 7 और 11 18 मीटर हो गई। टोटल दूरी कितनी हुई? 18 मीटर। और अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ और बीच वाला पॉइंट ना रखना चाहूँ, तो ए से सी के बीच की डायरेक्ट दूरी अगर निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी? 7 और 11 18 मीटर ही आएगी। ये तो है संरेखी होने की शर्त। और अगर सपोज करो ये बिंदु संरेखी ना होते, मान लो एक बिंदु यहाँ होता, ए बिंदु तो ये है, बी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु इस यहाँ पर जो लाइन आनी होएगी उस लाइन से मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, तो क्या होगा? ये वाली जो दूरी है ए और बी के बीच की दूरी, ये तो उतनी ही रहेगी जितनी, जैसे मान लो 18 थी, मान लेते हैं कि ये 18 है। चलो एक बार ये डायग्राम बना देता हूँ। ये ए और बी के बीच की दूरी है, यहाँ से ए और सी लेना है पॉइंट, ए और सी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है। तो हमें ए से मैं बी की तरफ चलूँगा, फिर बी से सी की तरफ आऊँगा, तो दूरियों का यहाँ अंतर देखिए। ए से बी की तरफ चला मैं, तो मान लो मैं 7 मीटर ही चला, बी से यहाँ तक चला तो मान लो मैंने 12 मीटर चला मैं टोटल। तो ये वाली जो दूरी है, अगर मैं डायरेक्ट आऊँगा तो डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा इन दोनों का जो जोड़ है वो इससे तो ज़्यादा रहेगा। ये दूरी हो सकती है 12 मीटर, ये अपने हो सकती है 16 मीटर ही हो, जैसे इस 12 और 7 19 मीटर बन रहा है, लेकिन यहाँ हो सकता है ये 16 मीटर ही हो। तो इस पूरी कहानी का मतलब आप समझो कि बिंदु संरेखी होने का मतलब क्या होता है कि दो दूरियों का योग करोगे, दोनों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आएगा, बड़ी वाली दूरी का योग। दो छोटी दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तब तो वो बिंदु संरेखी है। अदरवाइज अगर बराबर ना आए, दो छोटी दूरियां ये है, दो छोटी दूरियां 7 और 12, इनका जोड़ करेंगे तीसरी दूरी से ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट, टाइम समझाने में ज़्यादा लग गया होगा। यहाँ पर 3 बिंदु हैं तो हम ए बी सी 3 बिंदुओं को मान लेंगे, हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे बिंदु ए पहला 1,5, दूसरा बिंदु बी मान लेंगे 2,3 और तीसरा बिंदु मान लेंगे सी जिसके निर्देशांक है -2, -11। अब हमें दो दो दूरियां निकालनी है, पहले ए से बी के बीच की दूरी, फिर बी से सी के बीच की दूरी और फिर लास्ट में ए और सी के बीच की दूरी। तो दूरियां निकल जाएगी हमारी यहाँ से। तो दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा, पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमने यहाँ सूत्र लिखा। अब इस सूत्र में हम पहले ए बी दूरी ही ज्ञात कर लेते हैं। ए बी दूरी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, 2 और 3 है, तो 2 पहले ब्रैकेट में लिख दो, 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। इसके बाद ए बिंदु के निर्देशांक 1,5 है, तो चिन्ह बदल दो, -1 और -5। तो ये ए बी दूरी आ जाएगी √, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 और इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ से ए बी का मान आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस कट जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस का माइनस से गुणा किया तो माइनस कैंसिल। तो यहाँ से ए बी बराबर आ गया √5 मात्रक, √5 मात्रक। ये हमने पहली दूरी ज्ञात कर ली ए बी। ओके, अब इसी प्रकार अब हमें बी सी ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे इसी प्रकार बी सी, दूसरी दूरी हम बी सी निकालना चाह रहे हैं। तो फिर से हमें फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला दोबारा नहीं लिखना, एक बार हम लिख चुके हैं फार्मूला, तो अप्लाई ही करेंगे अब ओनली। पहले हम सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि है -2 और -11, -2 -11। अब बी बिंदु के निर्देशांक है 2,3, तो -2 -3, तो ये आएगा BC
बराबर अंडर दी रूट माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे 4, इसका होल स्क्वायर, माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 14, ये भी जुड़ गए, इसका होल स्क्वायर हो गया मात्रक। आगे बी सी बराबर आएगा अंडर दी रूट माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 14 का स्क्वायर भी 196 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कट जाएंगे, 2 है ना पावर, तो 2 बार माइनस आएगा तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर बी सी ज्ञात कर लिया है, अंडर रूट 16 प्लस 196, तो 16 और 196 होते हैं, दोनों का जोड़ करेंगे तो 212। तो अगले पेज पे हम इसका लिख लेते हैं मान, बी सी बराबर कितना आया हमारे पास, बी सी का मान, बी सी बराबर आ गया अंडर दी रूट 212 मात्रक। अब इसके बाद हम बी सी लिखेंगे और यहाँ 212 के हम करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड कर लेते हैं इस 212 के यहाँ पर अलग से, ताकि हमें इसके छोटे से छोटे रूप को हम ज्ञात कर सकें। 212 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 106 आ जाएगा, 106 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 53, और 53 एक अभाज्य संख्या है, तो 53 में आगे किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ओनली 53 का ही भाग जाएगा, यानी ये आ गया 2 गुणा 53 और अंडर रूट के अंदर ये आ गया, ठीक है, मात्रक। तो ये बन जाएगा यहाँ लिख दो मात्रक, और फिर आएगा बी सी बराबर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 और अंडर रूट में रह जाएगा 53 मात्रक। ये कौन सी दूरी हमने निकाल ली, बी सी निकाल ली, समीकरण नंबर 2 लिख दो इसे, ए बी और बी सी निकाल ली। अब इसी प्रकार हम तीसरी दूरी निकालेंगे, इसी प्रकार ए और सी के बीच की दूरी ए सी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे फार्मूला उसी तरह से ही जैसे हमने पीछे लिखा, और इसमें हम पहले सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। तो बैक चलते हैं, सी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं क्या थे। हमारे पास यहाँ सी बिंदु के निर्देशांक थे -2, -11, और ए बिंदु के निर्देशांक 1,5 है, ये भी याद रखना, ठीक है, -2, -11 और 1,5। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -11, फिर 1,5 ए बिंदु के निर्देशांक थे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, -1 -5। तो ये हल करेंगे आगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर दी रूट -2 और -1 -3, इसका होल स्क्वायर, -11 और -5 -16, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मात्रक। अब ए और सी के बीच की दूरी ए सी हल करेंगे आगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -3 का स्क्वायर भी 9, और 16 का स्क्वायर होता है 256 मात्रक। इसके बाद ए सी का मान यहाँ से और सोल्व आउट करेंगे इसे, तो 256 में 5 जोड़ दिए 265 मात्रक आ जाएगा, 256 में 9 जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके भी हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमने 212 के भी गुणनखंड किए थे, तो इसके भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखा 265, और चेक करते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं इसके। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि 5 और 6 11 और 2 13, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, तो यह संख्या भी नहीं कटेगी। 5 का भाग तो जाएगा इसमें, क्योंकि लास्ट में इसके 5 आया हुआ है, तो 5 का भाग देंगे, 5 5 25, 25 का 5 हासिल बच गई 1 और 5 15, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 53। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आप देखो हमारे कोई भी गुणनखंड यहाँ पूरे नहीं हुए, ठीक है, ना तो 5 के गुणनखंड हुए ना 13 के हुए। हालांकि मैं इसको लिख सकता हूँ √5 और
साथ में लिख सकता हूँ 53, लेकिन हमारा जो आंसर आया था वो देखो, वो क्या आया था, ये वाला आंसर जो पहला आंसर, ये छोटी वैल्यू थी सबसे छोटी, और इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू BC। BC वैल्यू देखो 2√53 है, तो वो दोनों मिलकर ये संख्या नहीं बना पाएंगे। अगर मैं इसको आगे सोल्व कर भी लूँ, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, AC बराबर √5 लिख दूँ अलग से, और गुणा में √53 लिख दूँ, तो आप ये देखो कि क्या ये वाली संख्या और इससे पिछली संख्या, यानी कि थोड़ा सा रफ में समझा देता हूँ, हमारा पहला आंसर जो आया है वो कितना है, आया है √5, AB का मान, AB का मान कितना आया है, √5 आया है। तो अगर यहाँ पर हम AB का मान √5 लिखें, AB का मान √5 लिखें और प्लस में ये वाला आंसर लिखें 2√53, क्या ये दोनों मिलकर √5 और 53 बना सकता है क्या? नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ इसमें नहीं है, तो इसको हम क्यों लिखें, फिर यहीं पड़ा रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसलिए इसको अगर तोड़ते, अगर इसको ऐसे तोड़ते, अगर यहाँ क्या होता 3√53 होता, या कुछ ऐसी संख्या होती कि जोड़ने पर कर कुरा के वो हमारा आंसर आ जाता, दोनों मिल जाते आपस में, तो हम इसको करते, नहीं तो नहीं करना। तो इसके लिए मतलब अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ये वाली लाइन हमारे को चेंज नहीं करनी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये भी हट जाएगा, ये भी हटा देते हैं, और ये वाला हमने यहाँ पर किया था, ये भी हमारा रफ कार्य था, इसको भी हटा दो यहाँ से। ये समीकरण नंबर हमारी 3 बन गई। ओके, अब यहाँ लिख दो, स्पष्ट है कि AB प्लस BC, जो दो दूरियां हमने शुरू में निकाली, वो तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रही है। नॉट इक्वल का निशान लगाना है यहाँ। अतः तीनों दूरियां बराबर नहीं आई ना, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आया। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्नावली 7.1 का भाग फर्स्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 व 3 हल कर लिए। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 7 से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।